तो हेलो दोस्तों, फाइनेंस के ऊपर ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मेरी बस एक छोटी सी राय है जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से और जो मुझे नॉलेज है इन स्टॉक मार्केट फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स उस पर है। तो अभी जो कुछ चल रहा है इसके ऊपर बस मेरी इन्वेस्टर्स को एक सजेशन है, सभी लोगों को एक सजेशन है कि क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि सब तरफ से राय आ रही है, सबकी अपनी राय है। कोई कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, कोई कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। मेरी भी एक राय है, सुन लो यार। पॉइंट ये है कि 23,500 पे मार्केट खड़ी है और अब यहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट बुलिश होगी। बुलिश मतलब ऊपर जाएगी। उसका रीज़न कई मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीज़न जो मुझे सबसे ज़्यादा पॉपुलर लग रहा है वो ये है कि अब तक जो मार्केट ने वॉल्यूम दिया, ठीक है, बुलिश होने के लिए, वो अच्छा खासा वॉल्यूम था, एनफ ट्रेंड्स था। एंड पिछले कुछ दिनों में मार्केट वोलेटाइल रही, जिसमें कि ये नोटिस करा गया कि जो मार्केट गिर रही थी, यानी जो बेयर्स थे, उनका वॉल्यूम कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं रहा, ठीक है, विच मेक सेंस कि दे आर नॉट स्ट्रांग, ठीक है। उन्हें भी बिलीव नहीं है कि मार्केट और गिराई जाए। और ठीक है, इन ऑन दैट बेसिस लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि मार्केट अभी वापस से ऊपर जाएगी, विच मेक सेंस कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन ये तो है टेक्निकल व्यू। अब हम आते हैं फंडामेंटल पे। तो सबसे ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि फंडामेंटली कुछ चीज़ें जो चल रही हैं, कौन कौन से मैक्रो इंडिकेटर्स हैं। जैसे देखो आप, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बट इट्स लॉन्ग टाइम, वो चल ही रहा है काफ़ी लंबे समय से। तो एक जब तक कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आती उस पर जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली हो, तब तक मार्केट में इम्पैक्ट होना मुश्किल है, ठीक है। सेकेंड न्यूज़ इज़ कि यूरोपियन कंट्रीज़ आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर, बट दे आर गेटिंग रेडी, द वॉर इज़ नॉट स्टार्टेड और दे हैव नॉट डिनाइड इट, ठीक है। तो हम अभी उस तरफ से भी कुछ नहीं कर सकते। थर्ड इज़ कि टैरिफ वॉर, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप इज़ वर्किंग ऑन फॉर यूएस इकॉनमी। तो वो अपनी इकॉनमी पे काम कर रहा है, जिसके लिए वो टैरिफ के ऊपर एक्शंस ले रहे हैं। उसका इम्पैक्ट लेटेस्ट है एंड दिस इज़ गोइंग टू वर्क फ्रॉम 2 अप्रैल। सो ये इम्पैक्ट ह्यूज होगा। ये सबको पता है कि ये होगा, मार्केट को भी पता है ये होगा, और ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे दिख रहा है, राइट। आप देखो गोल्ड यूएस वर्सेस डॉलर्स में, मतलब डॉलर्स वॉल्यूम में, वहाँ देखो, वहाँ रेट पिछले 3-4 दिन से बढ़ रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम से बढ़ रहा है। इंडिया में भी कल 1,200 रुपये गोल्ड ऊपर उछला। तो दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज, राइट। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट इज़ व्हाट, RBI, of course. RBI will come into the picture and they will take action on rate cuts. कब होगा देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये जो है ना इम्पैक्ट करने वाली हैं इन द कमिंग फ्यूचर। सो मेरी यही सलाह है कि इन्वेस्टर्स ये ध्यान दें कि अगर कोई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी, वो टेक्निकल एनालिसिस है क्या, फंडामेंटल एनालिसिस है, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुने। और मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, गोल्ड जब वर्ल्ड लेवल मार्केट पे तेज़ी पकड़ता है, इसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स दे डोंट हैव बिलीव इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है, चाहे वो यूएस का हो, चाहे यूरोपियन, जापानीज़, ठीक है, उनको बिलीव नहीं है। दे आर मूविंग द फंड्स टू गोल्ड। गोल्ड इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे केसेस में खासकर कोई जैसे क्राइसिस आए या वॉर छिड़े, इस तरह की सिचुएशन में गोल्ड रेट्स भागते हैं। अगर गोल्ड इसी तरह भागता है ऊपर, तो आप समझ जाओ कि हो सकता है कि तेज़ी आए, बट वो टेम्परेरी होगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन अ लॉन्ग, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रेडर हो तो
डू योर बेस्ट टू एनालाइज द स्टॉक एंड अगर आप इन्वेस्टर हो तो बी कॉशियस कि क्या करना है आगे. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट. कितना और गिर सकती है इसके ऊपर मैं फिर अपना व्यू दोबारा दूंगा. हालांकि आई एम जस्ट नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम ए कॉमन इन्वेस्टर लाइक यू. तो मैं तो भाई सोच समझ के देखेंगे. अपना पैसा तो मुश्किल है यार, संभाल संभाल के रखना है, जलाना नहीं है. ठीक है ना. सो कीप अपडेटिंग, है ना. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी. ठीक है. थैंक यू.